हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? माय नेम इज उत्तम कुमार फ्रॉम कॉमर्स टीचर। टुडे वी विल रीड अबाउट द कॉमन सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी पेपर ऑफ क्लास 12। आज हम लोग क्लास 12 का जो अकाउंटेंसी का पेपर है उसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। अकाउंट सिलेबस फॉर अकाउंटेंसी पेपर 1 क्लास 12 पार्ट ए जो आपका है 60 मार्क्स का है। इसमें आपका टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज, यानी इसमें दो टर्म है, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज। पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज दो हिस्सों में विभाजित है। पहला आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म दैट इज 35 मार्क्स एंड सेकंड वन इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज दैट इज 25 मार्क्स। बोथ आर एग्रीगेटेड एंड विल बी 60 मार्क्स, यानी कि पार्ट ए आपका हो गया 60 मार्क्स का। पार्ट बी जो है, पार्ट बी आपका 20 मार्क्स का है। इसमें दो स्टेप में डिवाइड है, एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 8 मार्क्स का है और आपका यूनिट 3 जो है ये 12 मार्क्स का है। ये दोनों ऐड होकर हो गया 20 मार्क्स। पार्ट सी जो आपका है, इसमें प्रोजेक्ट फाइल आपको बनाना पड़ेगा जो 4 मार्क्स का है। रिटेन टेस्ट होगा आपका 12 मार्क्स का और वाइवा होगा 4 मार्क्स का। ये जो है आपका अपने स्कूल में होगा, इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट बनाइएगा, आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा जो आपके सब्जेक्ट टीचर देंगे। रिटेन टेस्ट ये जो 12 मार्क्स का होगा, ये कोई एक्सटर्नल बाहर से आएंगे आपके स्कूल में, वे आपका टेस्ट लेंगे, वो आपको 12 मार्क्स अलॉट करेंगे। और वाइवा होगा आपका, इसमें वो 4 मार्क्स देंगे, यानी कि टोटल हो गया 20 मार्क्स। यानी कि देखा जाए तो टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स। 60 + 20 + 20 इट इज इक्वल टू 100 मार्क्स। अब ये हो गया सिलेबस। अब सिलेबस के बाद हम पहला चैप्टर जो देखेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज में पहला टॉपिक आज हम जानेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ये आपका यूनिट 1 है। सबसे पहले इसमें 3 वर्ड हम समझेंगे। पार्टनर क्या होता है, व्हाट इज पार्टनर। जैसे कि हम नाम से जानते हैं पार्टनर क्या होता है कि जब बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं तो किसी एक आदमी से स्टार्ट नहीं हो सकता बिजनेस। इसके लिए मुझे पार्टनर की आवश्यकता होती है। अगर पार्टनर होंगे तो हम बिजनेस को आगे बढ़िया से चला सकते हैं। तो पार्टनर का डेफिनेशन क्या है कि पर्सन्स हु हैव एंटर्ड, ऐसा पर्सन जो एंटर करता है पार्टनरशिप में विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर, तो वो पार्टनर कहलाता है। जब कोई पर्सन पार्टनरशिप में आ जाता है इंडिविजुअली तो उसे हम क्या करते हैं, पार्टनर। दूसरा है फर्म क्या होता है, पर्सन्स हु हैव एंटर्ड, ऐसा आदमी जो पार्टनरशिप में एंटर करता है। वन अनदर आर कॉल्ड कलेक्टिवली, मतलब इकट्ठा, मतलब बहुत सारे व्यक्ति एक बार जो है पार्टनरशिप में आ जाते हैं तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, फर्म। वह कहलाता है आपका फर्म। और एक फर्म का नेम क्या होता है कि जो भी बिजनेस करता है अपना एक फर्म का नाम रखता है। जैसे मान के चलिए विशाल लिमिटेड हो गया, ठीक है, टाटा स्काई लिमिटेड हो गया, इस तरह से बिजनेस का नाम यानी कि फर्म का नाम। इसमें डेफिनेशन क्या है कि द नेम अंडर विच द बिजनेस ऑफ द पार्टनर्स इज कॉल्ड ऑन द कॉल्ड फर्म नेम, यानी कि वो फर्म का नाम हो गया, यानी कि बिजनेस का नाम क्या रखा गया, वो गया बिजनेस नेम। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है, पार्टनरशिप होता क्या है। तो जब 2 या 2 से अधिक when 2 or more persons enter into an agreement for setting up a business, किसी बिजनेस को सेट करने के लिए जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति एग्रीमेंट करते हैं फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस टू रन इट एंड शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, और उस प्रॉफिट या लॉस को शेयर करते हैं, इट इज टर्म एज पार्टनरशिप, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग शॉर्ट वे में बोला जाए, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में तो क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप क्या होता है, तो व्हेन 2 or more persons
रिलेशन, पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्संस, उस व्यक्तियों के बीच वह रिलेशन को शो करता है हु हैव एग्रीड, जिन्होंने एग्रीमेंट किया है। मान के चलिए कि तीन पार्टनर है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी तीन पार्टनर है, तो तीन पार्टनर है, तीनों में एग्रीमेंट हुआ है कि हम लोग कैसे जो है प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट का शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, यानी कि पार्टनरशिप क्या होता है कि व्यक्तियों के बीच एक रिलेशन को शो करता है जिन्होंने एग्रीमेंट किया है, एग्री हुए हैं, सहमत हो गए हैं। इसलिए सहमत हुए हैं तो शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए ऑफ अ बिजनेस, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, मान के चलिए, ठीक है, तो उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसको वे शेयर करेंगे, यानी कि इंडिविजुअली नहीं शेयर करेंगे, सभी पार्टनर में थोड़ा थोड़ा हिस्सा जाएगा। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये था आपका मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ कुछ टर्म था पार्टनर्स, फर्म और फर्म नेम। अब हम लोग जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है इससे, ठीक है, क्वेश्चन, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एलिमेंट्स, तीनों का मतलब लगभग सेम है। अगर एग्जाम में कुछ भी पूछे तो आपको यही आंसर लिखना है, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, या तो फीचर्स पूछे, या तो एलिमेंट पूछे, तो तीनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। पहला क्या है, पहला फीचर क्या है पार्टनरशिप का, तो फर्स्ट फीचर है टू और मोर पर्संस। सबसे पहला फीचर है कि कभी भी पार्टनरशिप अकेले नहीं हो सकता है। पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए कम से कम दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, नीड होती है। अगर दो व्यक्ति नहीं रहेंगे तो बिजनेस विल नेवर स्टार्ट, बिजनेस स्टार्टअप नहीं कर सकते हैं और वह जो है आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि बिजनेस जो है अकेले नहीं हो सकता है। बिजनेस करने के लिए कम से कम टू और मोर पर्संस की आवश्यकता होती है। तो पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा बताता है एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट हम लोग जब भी बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो एग्रीमेंट भी करवाते हैं। एग्रीमेंट में क्या होता है, एग्रीमेंट में उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका वो किस तरह का व्यक्ति है, मतलब बहुत सारे प्रोसीजर से होकर के हम लोग गुजरते हैं। और एग्रीमेंट का एक पेपर होता है, उसमें सभी को साइन करते हैं, सभी का मीटिंग होता है, उसके बाद वह जो है वो रेडी हो जाता है, वो पेपर तैयार हो जाता है, एग्रीमेंट हो गया। अगर प्रॉफिट होगा तो भी हम बिजनेस में रहेंगे, लॉस होगा तब भी हम बिजनेस में रहेंगे। हम बिजनेस को छोड़ करके 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो भी एग्रीमेंट हुआ है उस तक, उतना तक वह एग्रीमेंट समय तक वह पार्टनर जो है बिजनेस में रहेगा। तीसरा है लॉफुल बिजनेस। बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि सही रूप से वो काम करे। ऐसा नहीं कि आप गलत काम करके पैसा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बिजनेस अधिक दिन तक नहीं चलेगा, वो जल्दी आपका बिजनेस डूब जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस होना चाहिए लॉफुल, यानी कि कानून के हिसाब से आपका होना चाहिए। जो भी कानून में नियम है वो नियम के अनुसार आपको बिजनेस करना होगा। ये हो गया तीसरा लॉफुल बिजनेस। चौथा है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग या लॉस शेयरिंग, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। कोई भी आदमी कुछ करता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। हम लोग पढ़ाई आज कर रहे हैं, अगला दिन कुछ बनेंगे, ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, अपना फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब होता है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा तो किसी एक आदमी को प्रॉफिट नहीं है। अगर 3 पार्टनर है, मान के चलिए ए बी सी, तो 3 पार्टनर है, मान के उसका रेशियो है 2:1:1। इसका कहने का मतलब है कि ए को मिलेगा 2/4, बी को मिलेगा 1/4 और सी को मिलेगा आपको 1/4। ए को मिलेगा आपका 2/4 जो भी प्रॉफिट होगा, और बी को मिलेगा 1/4 और सी को मिलेगा 1/4। यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा, मान लीजिए 2 लाख प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो 2 लाख में बढ़ जाएगा आपका। इसके बाद है म्यूचुअल एजेंसी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है कि इसका हिंदी में कहते हैं कि संचालक। और संचालक क्या होता है कि बिजनेस को हम लोग हमेशा चलाते रहना चाहिए, न कि अगर एक वर्ष लॉस में गया तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा सा संयम रख करके हम
तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब हो गया कि जो भी पार्टनर्स हैं उस पार्टनर्स का एग्रीमेंट करके उसमें डिसीजंस लेकर के मीटिंग लेकर के आपको बिजनेस को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, न कि बिजनेस को जो है स्टॉप कर देना चाहिए। बिजनेस स्टॉप करने से और नुकसान ही होता है, ठीक है। तो बिजनेस को स्टॉप ना करके उसको हम क्या करें, एक नए थिंकिंग वे से इनोवेशन आइडिया लेकर के, ठीक है, उसको हम आगे की ओर क्या करें, बढ़ाएं। नेक्स्ट है नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी यह बताता है कि बिजनेस में जैसे कि जो भी डिसीजंस लेना है तो अकेले नहीं लेना है। जो भी बिजनेस में आपको वर्क करना है वह अकेले नहीं कर लेना है। इसमें आपको जो है प्रत्येक साझेदार से, प्रत्येक पार्टनर से आपको क्या करना है, उसका सजेशन लेना है। उसके बाद एक मीटिंग लगना है, फिर मीटिंग में जो बात पास होगा उस बात को हम लोग आगे की ओर ले जाएंगे। तो नो सेपरेट एंटिटी का मतलब है कि अकेला कोई पार्टनर बिजनेस को नहीं बढ़ा सकता है, और वो अगर बढ़ा भी देता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे उसके डिसीजन से, और वो बिजनेस को छोड़ भी सकता है। तो इस तरह से बिजनेस आपका ये बंद हो सकता है। इसीलिए इस पॉइंट का मतलब है कि आप पार्टनर हैं तो आपको डिसीजन नहीं लेना है अपने से, आपको सारे व्यक्तियों से डिसीजन लेना है, ठीक है, सभी कोई का डिसीजन लेना है। उसके बाद जो पास होगा, जो ज्यादा वोट आएगा, मान के चलिए कि 100 पार्टनर्स हैं, 100 नहीं, मान के चलिए कि 40 पार्टनर है, तो 40 से मान के चलिए कोई चीज बनाने वाला है, तो मान के चलिए 21 आदमी बोल रहा है हाँ और 19 बोल रहा है नहीं, तो 21 ज्यादा है, यानी कि कह सकते हैं कि 21 जब हाँ बोल रहा है तो आपको 21 में ही जाना होगा और इसको जो है छोड़ देना होगा, 19 को छोड़ देना होगा। इसके बाद है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि जो भी आप लायबिलिटी, मतलब जो भी काम कर रहे हैं तो उसमें जो भी परेशानी होगा, ठीक है, तो वो आपका जो है एक लायबिलिटी के रूप में होगा। और यह अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है कि जो भी आप बिजनेस स्टार्ट किए तो जो भी एग्रीमेंट हुआ होगा तो उस एग्रीमेंट में क्या करना है कि आपको जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है तो उस ऑथोराइज्ड कैपिटल के अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करना है, उससे ज्यादा आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब हो गया कि जो भी ऑथोराइज्ड कैपिटल है तो अकॉर्डिंग टू ऑथोराइज्ड कैपिटल यू शुड हैव टू डू वर्क, मतलब आपको उतना ही में रह जाना है, आगे क्यों नहीं जाना है। अनलिमिटेड लायबिलिटी यही होता है। फिर है नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट। नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट का मतलब हो गया कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो बाकी पार्टनर्स से आप उसका सजेशन लीजिए, ठीक है, उसके बाद उसको ट्रांसफर कीजिए। ऐसा नहीं कि उनसे आप कंसल्ट भी नहीं किए, कंसल्ट नहीं किए और आप डिसीजन लेकर के जो है आगे की ओर चल गए, तो ऐसा जो है नहीं माना, ऐसा गलत माना जाएगा। तो ये सब हो गए इसके 8 पॉइंट्स हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एलिमेंट्स, ठीक है। इससे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पार्टनर, इससे पढ़े थे इसका मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि मीनिंग क्या होता है पार्टनरशिप फर्म का, फर्म का नेम क्या है, फर्म क्या कहलाता है, पार्टनर क्या होता है, ठीक है। और ये हम लोग जाने थे कि इसका सिलेबस क्या होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। इसी का जो है आगे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो है ये आपका जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके अंदर का कुछ पॉइंट और है, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।